सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में जो हमारा उच्चतम लक्ष्य है वह है ईश्वर साक्षात्कार। तो हम ईश्वर साक्षात्कार की तो बात करते हैं, किंतु असल में ईश्वर साक्षात्कार होता क्या है? आत्मा क्या होती है? सृष्टि क्या होती है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है, तो हम उसका साक्षात्कार किस प्रकार करेंगे? तो आज हम इसी विषय को लेकर आए हैं, जो कि सत्य का उदय पुस्तक के साक्षात्कार के अध्याय में दिया हुआ है। तो इसमें बाबूजी महाराज ने हमें बताया है कि ईश्वर जो है वह इस पूरे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति करने वाली शक्ति है, और मनुष्य और ब्रह्मांड दोनों ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। तो जब हम ये जान जाएंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है और ये आत्मा के ऊपर मनुष्य कैसे बना है, ये जो हमारी स्थूल वाक्कर अभिव्यक्ति है ये क्या है और कैसे हम सूक्ष्मतम की ओर बढ़कर दोबारा से अपने अस्तित्व तक पहुंचेंगे, तब तक हम साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो बाबूजी महाराज ने इस अध्याय में हमें यही समझाया है कि असल में ये तीनों चीजें क्या है। तो अध्याय इस प्रकार से है। ईश्वर, आत्मा तथा सृष्टि के रहस्य के संबंध में हम लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में चर्चा करते हुए सुनते रहते हैं, परंतु हमें ऐसा व्यक्ति कदाचित खोजने पर भी ना मिलेगा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार या कम से कम उसका परिचय ही प्राप्त कर लिया हो। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों में निरंतर झगड़ा होता रहता है। वे ईश्वर के बारे में बहुत बातें करते हैं, किंतु भीतर से किसी घोर अनीश्वरवादी से कम नहीं होते। वे बातों से तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु हृदय से उसकी बिल्कुल उपेक्षा करते हुए मालूम पड़ते हैं। उनके लिए ईश्वर की उपयोगिता केवल तभी होती है जब वे किसी दुख अथवा परेशानी में हो। ऐसे अवसरों पर वे ये आशा करते हैं कि उनके कष्टों को दूर करने के लिए वह उनकी पुकार सुनेगा। वे मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसकी प्रार्थना करते हैं। तो बाबूजी महाराज हमें यहाँ बता रहे हैं कि हम ईश्वर ईश्वर तो बहुत करते हैं, लेकिन इस सृष्टि में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो या ईश्वर के बारे में ही जान लिया हो। तो बाबूजी ने यहाँ लिखा है, ऐसा व्यक्ति कदाचित खोजने पर भी ना मिलेगा जिसने ईश्वर का साक्षात या कम से कम उसका परिचय ही प्राप्त कर लिया हो। तो इसका यह अर्थ हुआ कि साधारण मनुष्य जो कि आध्यात्मिकता के मार्ग में नहीं है, शायद ही ईश्वर को जानता हो। हाँ, अपने बुजुर्गों से अपनी प्रथा के अनुसार वह ईश्वर की भक्ति जरूर करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ईश्वर क्या है। दूसरी चीज बाबूजी ने यहाँ बताई है कि हम ईश्वर को केवल दुख में याद करते हैं कि वह हमें हमारे दुखों से दूर करेगा। हम उससे वास्तविक प्रेम नहीं करते। हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर कोई ना कोई कष्ट आ जाता है। ये दृष्टिकोण वास्तव में सच्चे प्रेम एवं भक्ति के भाव से कोसों दूर है। तो यहाँ पर बाबूजी कह रहे हैं, जरूरत के लिए ईश्वर को याद करने का अर्थ है कि हम ईश्वर की भक्ति में नहीं हैं, केवल हम मतलब से ही उसे याद करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से किसी सहायता अथवा सांसारिक लाभ के लिए नहीं, वरन केवल प्रेम के लिए ही प्यार करता है। वे सदैव उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति में रहता है। अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, जो कुछ भी उसे मिलता है वह उसी में पूर्णता संतुष्ट रहता है। उसके लिए हर्ष विषाद सब निरर्थक हैं। उसके लिए सब कुछ उसके प्रियतम का वरदान है। ऐसी पूर्ण निर्भरता तथा बिना कोई सवाल किए हुए स्थिति को स्वीकार कर लेना भक्ति की उच्चतम अवस्था है। तो बाबूजी यहाँ कहना चाहते हैं कि असल भक्त वही है जो दुख सुख हर समय ईश्वर की भक्ति में डूबा रहे, ईश्वर से प्रेम करे, वह हर चीज को स्वीकार करे, चाहे वह अच्छा है चाहे बुरा है। केवल भौतिक लाभ के लिए ईश्वर को याद करना सच्चा प्रेम नहीं है। तो वही चीज बाबूजी ने यहाँ पे हमें बताई है। और अपने आप को पूर्णता ईश्वर पर निर्भर कर दे, अर्थात वह हर चीज को स्वीकार करे और समझे कि जो कुछ मुझे मिल रहा है, चाहे वह अच्छा है चाहे बुरा है,
वह ईश्वर की ओर से है, तो यही उच्चतम भक्ति कहलाएगी, यही सच्चा प्रेम कहलाएगा। लेकिन बाबूजी ने इसमें एक बात और कही है, निर्भरता का ये अर्थ नहीं कि वह आलसी बना रहे, स्वयं कुछ ना करे तथा सदा ईश्वर पर यह सोचकर भरोसा रखे कि ईश्वर यदि चाहेगा तो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यह एक साधारण कहावत है जो अक्षर से सत्य है। तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि ईश्वर पर निर्भरता का यह अर्थ नहीं कि आप कर्म से दूर हो जाए। जो हमारा कर्म है, जो हमारा दायित्व है, वो हमें पूरा करना पड़ेगा। केवल हमें ईश्वर पर निर्भर होकर अपने कार्यों को नहीं छोड़ना है। तो असल में आपने देखा है कि सहज मार्ग गृहस्थ के लोगों के लिए है। गृहस्थ के लोगों में हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है, साथ साथ में हम ईश्वर का ध्यान भी करते हैं। तो दोनों चीजें साथ चलती हैं। और वही बाबूजी यहाँ पे हमें कहना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर का मतलब ये नहीं कि आप कामचोर हो जाएं। और इसमें एक चीज और लिखी है कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है, और ये एक शाश्वत सत्य है। यदि हम इस लोक अथवा परलोक से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों को निभाने का स्वयं प्रयत्न नहीं करते तो हम अपने पवित्र कर्तव्य से पतित हो जाते हैं। केवल एक ही बात ध्यान में रखने की है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करें तथा जो कुछ भी परिणाम हो उससे संतुष्ट रहें। जब हम इस स्तर तक आ जाएं तो समझ लें कि हम सही अर्थों में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए सही रास्ते पर हैं। सत्य की अनुभूति इंद्रियों द्वारा नहीं, हृदय की असल गहराइयों में ही की जा सकती है। अतः हमें अपनी जीवन समस्या सुलझाने के लिए इसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। हमारे मन में इस महती सृष्टि के विषय में यह सर्वविदित धारणा बन गई है कि यह ईश्वर की भौतिक अभिव्यक्ति है। शाश्वत परम सत्य से इसकी भिन्नता दिखाने के लिए हम साधारणतः इसे माया अथवा भ्रम की संज्ञा देते हैं। तो बाबूजी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि ईश्वर के हर कार्य से, चाहे वह हर्ष हो विषाद हो, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और जब हम इस दशा में आ जाएं तो समझिए कि हम सही मार्ग में हैं। और हमारा मार्ग क्या है? ईश्वर साक्षात्कार का। तो ये जो भौतिक अभिव्यक्ति हमें चारों ओर दिखती है, ये क्या है? असल में ये सारी माया है। तो वही चीज बाबूजी हमें आगे समझाने जा रहे हैं। लोगों ने माया को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है और उसका बहुत कुछ उचित आधार भी दिया है। माया वास्तव में एक ईश्वरीय शक्ति है जिसमें समस्त सृष्टि को उसके विभिन्न रूपों एवं आकारों सहित उत्पन्न किया है। अब यहाँ पे समझिए, माया कोई अलग सी चीज नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो जो माया की शक्ति है वह भी ईश्वर की ही शक्ति है। तो बाबूजी महाराज ने वही कहा है, वास्तव में एक ईश्वरीय शक्ति है। तो माया भी ईश्वर के द्वारा रचित शक्ति है कि मनुष्य इसी में फंसा रहे। आगे लिखा है, जिसने समस्त सृष्टि को उसके विभिन्न रूपों एवं आकारों सहित उत्पन्न किया है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए जो शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति है और माया के रूप में हमारे सामने आ गई है। हम सदा इस महाशक्ति से घिरे रहते हैं और हमारे जीवन व्यापार के सभी आयामों में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। हम माया के चमकीले क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं और निगाह में आने वाली कभी इस तो कभी उस वस्तु को असलियत समझकर उससे चिपके रहते हैं। हमारी इंद्रियां, भावनाएं तथा संवेग इसे नया रंग देते हैं और हम तद अनुसार आचरण करने लगते हैं। इस प्रकार हम माया के जाल में बिना किसी निस्तार की आशा के तब तक फंसे रहते हैं जब तक हम इसके मूल में शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान ना मोड़ लें। तो बाबूजी महाराज ये बता रहे हैं कि ये जो माया है, इसका जो चमकीलापन है, ये हमें आकर्षित करता है। आप सब जानते हैं आज हम भौतिक रूप में हैं। ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसमें हमारी आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा है जो इस माया से आकर्षित होती रहती है और हम इसी में उलझे रहते हैं और जो असलियत है उसकी ओर हम नहीं मुड़ पाते हैं। लेकिन आप और हम भाग्यशाली हैं कि हमें सहज मार्ग पत्ती का पता लगा और बाबूजी महाराज ने प्राण आहुति के माध्यम से हमें जागृत किया और अब हम
अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें इस आत्मा को जानना होगा। इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के भेद को समझना होगा। तो वही चीज़ बाबूजी महाराज ये कह रहे हैं कि हमें ये माया की शक्ति उलझाए रखती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अगर एक बार हम अस्तित्व की तरफ जाने का प्रयास करें, तो बाबूजी हमारी मदद करते हैं। जब तक हम इसके मूल में शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान ना मोड़ लें, अर्थात ये जो शाश्वत सत्य है, हम सब इसी शरीर को सत्य मानते हैं, लेकिन इसका जो अस्तित्व है, जिसको चेतना ने जागृत किया है, असल में वही हमारा अस्तित्व है। ये तो बाह्य शरीर है जो इस सृष्टि में नष्ट हो जाता है। भौतिक अभिव्यक्ति का ये भारी घेरा जो माया का प्रत्यक्ष परिणाम है, सीमा रहित है। पहिए की नेमे की भांति हम इसमें अति गति से चक्कर काटा करते हैं, धूरी से सर्वदा दूर अति दूर। यहाँ धूरी कहा है हमारी जो चेतना है, जहां पर हमें पहुंचना है, वो जो है वो अंदर ही रह जाती है। तो बाबूजी बता रहे हैं कि जैसे एक पहिया घूमता है, उसका जो सेंटर होता है वो उसके चारों ओर घूमता रहता है। तो हम भी इसी प्रकार माया के चारों ओर घूमते रहते हैं और जो असलियत है, असल शाश्वत सत्य है, उससे हम दूर रहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है, उसी प्रकार इस अभिव्यक्ति के वृत्त का भी अवश्य ही कोई केंद्र अथवा आधार होगा। यदि हम उसकी खोज कर सकें तो कदाचित हमें अपनी समस्या के हल की कुंजी मिल जाएगी। गणित का संपूर्ण विज्ञान एक छोटे से आधार शून्य पर आधारित है। अब हमें इस असीम ब्रह्मांड के भी उस शून्य अथवा आधार की खोज करनी है, जिससे अस्तित्व के सभी तलों का उद्भव हुआ है। फिर एक वृत्त का केंद्र यदि बहुत गौर से देखा जाए तो स्वयं ही एक सूक्ष्म वृत्त है। अब उस सूक्ष्म वृत्त का भी कोई सूक्ष्म केंद्र होगा। ये क्रम अनंत है। दूसरे शब्दों में उनमें से प्रत्येक सूक्ष्म एवं छोटा वृत्त एक बड़े एवं वक्र वृत्त का केंद्र होता है। तर्क या कल्पना इस क्रिया का अंत या सृष्टि का मूल खोजने में सफल है। इस प्रकार इस ठोस भौतिक सृष्टि के पीछे एक अन्य सूक्ष्मतर सृष्टि है जो इस वक्र जगत का केंद्र अथवा कारण है। उस सूक्ष्मतर वृत्त के लिए कोई अन्य केंद्र होगा जो एक और सूक्ष्मतर वृत्त द्वारा निरूपित होगा। उसी प्रकार और आगे अब यहाँ पे बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य ब्रह्मांड में घूमता है, ब्रह्मांड किसी और के पीछे घूमता है। तो बाबूजी महाराज ये कहना चाहते हैं कि ये जो हम भौतिक सृष्टि देख रहे हैं, इसकी अभिव्यक्ति का भी कोई केंद्र होगा, फिर वो जो केंद्र है उसका भी कोई केंद्र होगा। तो इस प्रकार हम केंद्र से केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं और अंत में कोई ऐसी अवस्था होगी जहां पर शून्य होगा, जिस शून्य से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो बाबूजी हमें क्या बताना चाहते हैं? तो बाबूजी महाराज यहाँ बताना चाहते हैं इस ब्रह्मांड के पीछे भी कई केंद्र हैं और हमें एक एक करके उन केंद्रों को समझना है और हम ये जान जाएंगे कि ये पूरी सृष्टि कहीं शून्य से आरंभ हुई है। तो बाबूजी अब हमें ये बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड की रचना और मनुष्य की रचना एक ही तरह से है। आप सब जानते हैं ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर है, उसके पीछे कारण शरीर है, उसके पीछे कई शरीर हैं जिनको नाम नहीं दे सकते, वो आवरणों के रूप में हैं और वो हमारे अस्तित्व के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो जैसे ब्रह्मांड के भी कई केंद्र बिंदु हैं, ऐसे ही हमारे पीछे भी कई सूक्ष्मतर शरीर हैं। दूसरे शब्दों में केंद्र के अंतरतम में स्थित अकल्पनीय सूक्ष्मतम बिंदु के चारों ओर ऐसे अगणित वृत्त हो सकते हैं जो एक के बाद एक अपने से बाहर वाले वृत्त का केंद्र हो। इनमें अंतिम वृत्त हमारे अस्तित्व का वर्तमान स्थूल रूप है। अब करना यह है कि हम अपने अस्तित्व के वर्तमान स्थूल रूप से पीछे की ओर लौटें तथा क्रमशः सूक्ष्मतर दशाओं की ओर बढ़ते चले जाएं, जब तक मनुष्य की पहुंच की अंतिम सीमा को ना छू लें। यहां पर बाबूजी बता रहे हैं कि जितने भी हमारे शरीर हैं, उसका जो बाहरी शरीर है वो स्थूल शरीर है और हम धीरे धीरे एक एक करके उसके वहां तक पहुंच जाए जो कि अंतिम सीमा हो। तो अंतिम सीमा हमारी होती है हमारा अस्तित्व, जो कि 16वें वृत्त में होता है। तो अगर हम पीछे की ओर लौटना शुरू करें तो हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आवरणों को पार करते हुए कहां पहुंच जाएंगे? जो कि हमारा अस्तित्व है।
अपनी वर्तमान स्थिति में हम स्थूलता के क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं। सूक्ष्मतर प्रदेशों को एक के बाद एक पार करते हुए केंद्र अथवा मूल कारण की ओर बढ़ते जाना ही हमारी एकमात्र आशा है। अध्यात्म विज्ञान का यही सार है। सूक्ष्मतम से स्थूलतम तक समस्त सृष्टि का मूल कारण अंतरतम केंद्र, आधार अथवा शून्य है। हम उसे ईश्वर अथवा ब्रह्म कह सकते हैं। यहां पर बाबूजी महाराज ने हमें बताया कि ईश्वर क्या है। ये जो पूरी सृष्टि की अभिव्यक्ति है, ये ईश्वर के द्वारा है। तो बाबूजी ने उस ईश्वर को केंद्र बताया है। तो बाबूजी ने यहां पर क्या कहा है कि असल में सृष्टि बनी कैसे है। सूक्ष्मतम, ये जो स्थूल रूप हमारा है, ये पहले सूक्ष्म था, क्योंकि ईश्वर का विचार था सृष्टि निर्माण का, तो वो सूक्ष्म विचार स्थूलता की तरफ बढ़ा। तो सूक्ष्म से स्थूलतम तक समस्त सृष्टि का मूल कारण अंतरतम केंद्र है। ये अंतरतम केंद्र हम सब जानते हैं कि अल्टीमेट से ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। आधार अथवा शून्य है, तो वह शून्य जहां से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वहीं से मनुष्य का भी निर्माण हुआ है। तो हमें वहां पहुंचना है। तो बाबूजी महाराज ने यहां समझाया कि जो शून्य है वो असल में ईश्वर अथवा ब्रह्म, उसी को हम ईश्वर कहेंगे। ईश्वर का कोई स्थूल रूप नहीं है, वह ब्रह्म है जिसके विचार से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। मनुष्य की बनावट भी ठीक वैसी है जैसी ब्रह्मांड की। अब बाबूजी महाराज ने हमें ब्रह्मांड के बारे में बताया। अब बाबूजी बता रहे हैं कि मनुष्य क्या है। तो ब्रह्मांड और मनुष्य दोनों एक ही प्रकार के हैं। जिस प्रकार इस स्थूल वक्र सृष्टि के पीछे असंख्य अन्य सूक्ष्म एवं और भी सूक्ष्मतर प्रकार के अस्तित्व हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के इस स्थूल भौतिक स्वरूप के पीछे भी असंख्य सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्मतर अस्तित्व के रूप हैं। सबसे भारी रूप स्थूल शरीर है, जिसके पीछे सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर रहते हैं। इन तीनों बाकर रूपों के अतिरिक्त असंख्य अन्य रूप भी हैं, जो इतने सूक्ष्म है कि दार्शनिकों ने उन्हें शरीर न कहकर केवल आत्मा को घेरने वाले सूक्ष्म आवरण कहा है। इन आवरणों में से प्रत्येक को, जो अगणित हो सकते हैं, अलग अलग नाम देना अत्यंत कठिन है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम इन असंख्य रूपों के साथ इस भौतिक संसार में मनुष्य का अस्तित्व ब्रह्मांड की एक सत्य प्रतिलिपि की भांति अथवा ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति की भांति है, जो कि वक्रतम परिधि से अंतरतम केंद्र अथवा शून्य तक एक पूर्ण वृत्त के द्वारा प्रतिरूपित होता है। तो यहाँ पर बाबूजी ने बताया कि जो मनुष्य की रचना है और जो ब्रह्मांड की रचना है, वो दोनों एक ही प्रकार की। मनुष्य के भीतर भी एक केंद्र है जहां पर ईश्वरीय शक्ति है। ब्रह्मांड के पीछे भी एक केंद्र है जो कि शून्य कहलाता है, एक शक्ति है। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि 16वें वृत्त में जब हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो हमारी शून्य की दशा आ जाती है। तो वही शून्य की दशा तक हमें पहुंचना है। तो बाबूजी महाराज ने यहाँ पर हमें समझाया है कि जो ईश्वर का केंद्र जिसको शून्य कहा जाता है और जो मनुष्य का केंद्र शून्य है, वो दोनों एक ही हैं। इस प्रकार मनुष्य के अस्तित्व का अंतरतम केंद्र अथवा शून्य तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति का केंद्र वास्तव में एक ही है। यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो हमारा अंतरतम केंद्र है और जो ईश्वर की अभिव्यक्ति का केंद्र है, वास्तव में एक ही है। वो दोनों चीजें एक ही है। इसलिए कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर साक्षात्कार होता है। अगर मनुष्य अपने अस्तित्व को जान ले तो समझिए कि उसने ईश्वर को जान लिया। ईश्वर साक्षात्कार अथवा आत्म साक्षात्कार एक ही तात्पर्य है। विकास के नियमानुसार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उसी बिंदु शून्य से हुई, उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भी उसी बिंदु से विकसित हुआ है। तो यहां पे स्पष्ट कर दिया, ये जो संपूर्ण जगत है जो उत्पत्ति बिंदु से हुई है, वही मनुष्य के भी, तो हमारे भीतर भी वही ईश्वरीय शक्ति है जो ब्रह्मांड के भीतर है। तो हम सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति हैं। सृष्टि निर्माण के पूर्व केवल मूल तत्व था और आज का यह संपूर्ण दृश्य जगत अपने समस्त पदार्थों के व्यक्तित्व विशिष्ट विशेषता को खोकर उसमें सूक्ष्मतम रूप में समाया हुआ था। आप सब जानते हैं कि पहले सब कुछ सत्य रूप में था और उन्होंने क्या क्या बनना था। जब चक्राकार गति आरंभ हुई
तो उस सूक्ष्मतर रूप ने स्थूल रूप धारण किया, तो ब्रह्मांड में उसकी पूरी अभिव्यक्ति हुई। तो वही चीज यहाँ पे बताइए कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं होता तो सब सूक्ष्म रूप में थे, लेकिन उन्होंने क्या क्या रूप धारण करना वह पहले से निश्चित था। पेड़ के छोटे से बीज की भांति केंद्र भी सूक्ष्मतम रूप में संपूर्ण सृष्टि को अंतर्निहित किए हुए था। यहाँ पे बाबूजी ने उदाहरण दिया है, आप सब जानते हैं कि पेड़ का बीज इतना सा होता है, लेकिन वो पेड़ को पूरा बनाता है, तो उसके अंदर ही सारी एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी किसकी है? वो ईश्वर की एनर्जी है, जिसके माध्यम से वो बीज एक पूरा रूप पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मांड ने अपना रूप पकड़ा है वो उसी केंद्र के शून्य के बिंदु से आरंभ हुआ है। अतः केंद्र उसी विस्तृत अभिव्यक्ति का, जिसे हम देख रहे हैं, एक अनंत लघु रूप था। इस प्रकार केंद्र, अव्यक्त गतियां तथा अपने अति सूक्ष्म रूप में सृष्टि सभी एक इकाई के रूप में मिलकर समय आने पर इस व्यक्त सृष्टि का कारण बन गई। तो यहां पर यह समझाया जा रहा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये आकस्मिक नहीं है, ये पूरी सृष्टि जो है ये ईश्वर की रचना है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो पहले से ही ये निर्धारित था किसने क्या क्या रूप पकड़ना है। तो बाबूजी ने जैसे बीज का उदाहरण दिया, आप देखिए अमरूद का बीज लगाएंगे तो उसमें अमरूद का पेड़ निकलेगा, आम का बीज लगाएंगे तो उसमें आम का निकलेगा। ऐसे इस ब्रह्मांड को और मनुष्य को अभिव्यक्त करने के लिए जो शक्ति शून्य में निर्धारित थी, उसी के अनुरूप इस पूरे ब्रह्मांड और हमारी आत्मा का निर्माण हुआ। सृष्टि रचना के समय प्रत्येक वस्तु अपना अस्तित्व ग्रहण करने लगी। मनुष्य का व्यक्तित्व भी अपने अस्तित्व में आया। व्यक्तित्व की चेतना मानव की संगठना में बनने वाला प्रथम आवरण था। अब यहाँ पे देखिए, हमारे अस्तित्व के पीछे क्या है? हमारे अस्तित्व के पीछे चेतना है। तो बाबूजी महाराज ने कहा व्यक्ति की चेतना मानव की संगठना में बनने वाला प्रथम आवरण था। तो सबसे पहले हमारी चेतना बनी, फिर चेतना के बाद सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। उस पे हमने आवरण चढ़ाए जो धीरे धीरे स्थूल हो गए, और आज जो मेरा ये वाक्य स्थूल रूप है ये प्रकट हुआ। एक एक करके और भी आवरण बढ़ते गए, अहम बढ़ने लगा और अंत में उसने अधिक स्थूल स्वरूप ग्रहण कर लिया। मन, इंद्रियां तथा वृत्तियां स्थूलता की वृद्धि में योगदान करने लगी। मन और शरीर की क्रियाएं संस्कार बनाने लगी। अंत में आज मनुष्य वक्र स्थूल शरीर एवं अंतः सूक्ष्म शरीर तथा आवरणों सहित अपने स्थूलतम रूप में आ चुका है। अब यहाँ पे बाबूजी ने कहा है ये जो मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो सबसे भीतर है वह चेतना है। उसके ऊपर हमने अहम के आवरण चढ़ा दिए, और जो हमारी इंद्रियां थी उन्होंने मन, बुद्धि, चित्त का सहारा लेकर हमारे ऊपर और भी संस्कार बनाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे वो संस्कार इतने स्थूल हो गए कि जो हमारा आज का रूप है वो हमें धारण करना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर चेतना इसलिए धारण करती है क्योंकि उसको संस्कार का भोग करना होता है। तो अगर संस्कार ना हो तो हम शरीर धारण ना करें। संस्कार बनते कैसे हैं? विचार करने से। जब हम बारंबार विचार करते हैं तो संस्कार बनते हैं, और उन संस्कार को भोगने के लिए हम बारंबार इस शरीर का धारण करते हैं। अब अस्तित्व की इस बाक्र स्थूल दशा से चलकर एक के बाद दूसरी सूक्ष्म दशाएं पार करते हुए हम सीधे केंद्र की ओर बढ़ते हैं। स्थूल शरीर से हम मन शरीर की ओर आते हैं, और फिर कारण शरीर की ओर। क्रमशः प्रत्येक पग पर अधिक सूक्ष्मतर होते हुए हम अन्य आवरणों को पार कर आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है और आत्मा क्या है। जब हमें ये सब पता लग गया तब हम जान पाएंगे कि ईश्वर साक्षात्कार क्या है। तो हमारा उच्चतम लक्ष्य क्या होता है? ईश्वर साक्षात्कार। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस स्थूल रूप से लौटकर उस सूक्ष्म रूप में जाना है जहां पर ईश्वर का शून्य है। तो जब हम सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हैं तो सबसे पहले हम पिंड देश को, हृदय क्षेत्र को पार करते हैं, फिर मनस क्षेत्र को पार करते हैं, फिर हम केंद्र की ओर लौटते हैं। तो बाबूजी महाराज ने पूरी पद्धति इस तरह से बनाई है कि हम स्थूल रूप से निकलकर सूक्ष्म की तरफ बढ़े। तो बाबूजी साक्षात्कार का हमें यहाँ पे अर्थ बताते हैं कि हम जब अपना आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं
तो वही ईश्वर साक्षात्कार कहलाता है, क्योंकि इस आत्मा की अभिव्यक्ति और ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति उसी शून्य से हुई है जो कि ईश्वर का अंश है।